आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जीवन में व्यक्ति को सुख और दुख की अनुभूति होती है और बीच बीच में उसे गुस्सा भी उत्पन्न होता है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब हम ये देखते हैं कि गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा आना एक व्यवहारिक कमी माना जाता है। गुस्सा आता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ज़्यादा गुस्सा आने से हमारे शरीर में कार्टिसोल नामक एक हार्मोन, एक केमिकल तैयार होता है। उस केमिकल के तैयार होने से हमारी मांसपेशियां तन जाती हैं, हमारी चेहरे पर तनाव उत्पन्न हो जाता है और हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्त संचार बढ़ जाता है उस कार्टिसोल नामक जो केमिकल होता है। और यह केमिकल तैयार होता है, शरीर में कुछ हार्मोन्स बनने लगते हैं, दिमाग में उस तरह के हार्मोन्स बनने लगते हैं। उसकी वजह से ये कार्टिसोल तैयार होता है। गुस्सा आने का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, आप सबको पता है कि जब कोई चीज़ हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, हमारी इच्छा के अनुकूल चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ पे हमें गुस्सा आता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बता दूं कि आप किसी ऑफिस में गए हैं किसी काम से और वहाँ पे बहुत सारी लाइन लगी हुई है, आपका काम नहीं हो पा रहा है, वहाँ आपको खीज उत्पन्न होगी और फिर भी काम आपका नहीं हो रहा है, तो वो आपकी खीज धीरे धीरे गुस्से में बदलती जाती है। रास्ते में चले जा रहे हैं, ठोकर लग गई, वहाँ भी आपको गुस्सा उत्पन्न हो सकता है। आप गुस्से में उसी पत्थर को अपने पैर से मार देते हैं, जबकि वो पत्थर के ऊपर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका फर्क पड़ता है केवल आपके ऊपर। आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, आप कहीं ट्रैफिक मिल गया, ट्रैफिक नहीं खुल रहा है, आपको समय से कहीं पहुंचना है और आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं, ड्राइवर को चिल्लाते हैं, रोड पे खड़े होके अपनी झल्लाहट प्रकट करते हैं। ये धीरे धीरे ये गुस्से में परिवर्तित हो जाता है। गुस्सा दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो व्यक्ति इसका शिकार होता है उसी को नुकसान ज़्यादा होता है। अब आते हैं, गुस्सा कितने प्रकार के, दो तरह का होता है। यहाँ पर स्थितियाँ दो तरह की, हम कहीं पर अपना गुस्सा प्रकट कर देते हैं और कहीं पर गुस्सा प्रकट नहीं करते। जहाँ पर हम ज़्यादा अधिकार में होते हैं वहाँ पर अपना गुस्सा प्रकट कर दीजिए। मान लीजिए हम किसी ऑफिस में बॉस हैं, हमारे नीचे अंडर में 10-15 लोग काम करते हैं, तो हम तो उनको गुस्सा चिल्लाकर निकालते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं। लेकिन अगर हमसे बड़ा हमारा बॉस अगर हमारे ऊपर गुस्सा निकालता है, तब हम मन ही मन खींचते तो हैं, लेकिन वहाँ अपनी गुस्सा प्रकट नहीं करते। तो ये दो तरह का हो गया, एक पैसिव एंगर और एक एग्रेसिव एंगर। पैसिव एंगर वहाँ पर जहाँ पे आपको अधिकार कम है, वहाँ पर आप पैसिव एंगर दिखाते हैं, उसमें आपके अंदर झल्लाहट होना, और जिसका कुछ आप कर नहीं सकते, जिसकी कुछ आप सामने से चिल्ला नहीं सकते, तो पीठ पीछे उसकी बुराई करेंगे, उसकी दूसरों से शिकायत करेंगे। लेकिन जो एग्रेसिव एंगर होता है उसमें आप मेज पर ज़ोर से मार देंगे, सामान की तोड़फोड़ कर देंगे, यहाँ तक कि गाली गलौज कर देंगे, फिजिकली शारीरिक रूप से लड़ाई हो जाएगी। गाली गलौज करना, सामान को तोड़ना, मारपीट करना, ये एग्रेसिव एंगर का लक्षण है। और लक्षण हम आपको बता चुके कि इसमें चेहरा लाल हो जाना, आँख लाल हो जाना, तमतमा जाना। इससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। अब जब हमें पता चल जाए कि हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा हो गया है और गुस्से का इतना नुकसान है, हमको खुद हानि हो रही है इस गुस्से के कारण, तो हमें गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है।
सबसे पहले तो हमें ये आत्मसात करना होगा, ये हमको अपने मन में पहले सीख लेनी होगी, गुस्से को पहचान करना होगा कि हमको गुस्सा आ रहा है। अगर गुस्सा आ रहा है, आपने उसकी पहचान कर ली कि आपको गुस्सा आना शुरू हो गया, और आपको गुस्सा नहीं करना है, आपके मन में ये लेना है, आपको पहले से सोच के रखना है। गुस्सा आने पर हम उसकी पहचान करेंगे कि गुस्सा हमको आया है। अब समस्या हमारी समझ में आ गई, तो अब समस्या का निराकरण कैसे करें। समस्या का निराकरण होगा कि कैसे होगा, गुस्सा को कैसे कम करना है, कैसे नियंत्रित करना है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको गुस्से को नियंत्रित कैसे करना है। आप एकदम शांत हो जाइए, तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं सूटेड बूटेड होकर, गलती से आपका पैर कीचड़ में पड़ गया, गुस्सा तो आपको आया, लेकिन क्या आप वहाँ पर फिर से कीचड़ में लात को मारेंगे? नहीं मारेंगे। तो इसी तरह से आपको उस सिचुएशन से निकलना होगा, उस स्थिति से निकलना होगा जिस स्थिति के कारण आपको गुस्सा। आपको गुस्से से बाहर आने के लिए उस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, जिस सिचुएशन के कारण, जिस घटना के कारण आपको गुस्सा आया। अब दूसरी बात कि गुस्सा अगर आता है तो आपने उसकी पहचान कर ली। अब वहाँ से निकलने के लिए उस जगह को छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए किसी बात पर लेकर आपसे किसी से कहा सुनी हो गई, उस स्थान से चले जाइए, उस स्थिति से हट जाइए, और उस घटना को बार बार याद मत करिए। जिस घटना से आप दुखी हैं या जिस घटना ने आपको उत्तेजित किया, जिस घटना के कारण आप गुस्से में हैं, उस जगह से आप हट जाइए। लंबी सांस लीजिए, या पानी रखा हुआ है आपके पास तो आप पानी पी लीजिए। लंबी सांस लेंगे, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, आप अपने आप शांत हो जाएंगे। कभी भी आप ऐसी सिचुएशन स्थिति में पड़ते हैं जहाँ कोई आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, उस स्थिति से निकलने के लिए आपको लंबी सांस लेना पड़ेगा। और बार बार ऐसी घटना को याद मत करिए जिस घटना के कारण आपको गुस्सा आया, और ऐसी बातों का चिंतन करिए जिसके कारण आपको प्रसन्नता होती है। भूतकाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी आपके साथ जिनसे आपको बहुत प्रसन्नता मिलती है, या आप ऐसी तरफ देखने लगिए, ऐसी चीज़ों को याद करिए जिन चीज़ों से आपको प्रसन्नता होती है। और बार बार घटना को याद मत करिए, उस घटना से बार बार निकलने की कोशिश करिए। और जो गुस्से वाली घटना है उसका एनालिसिस मत करिए कि ये गुस्सा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा किया तो और उसके बाद मैं ऐसा करूँगा उसके साथ। बदले की भावना तो रखिए ही मत। गुस्सा से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो बदले की भावना रखिए ही मत, क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योर हैं, आप ज़्यादा अच्छे हैं। जिसने आपको गुस्सा दिलाया आप उससे ज़्यादा बेटर हैं, आप उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं। इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा कौन करता है? जो कमज़ोर होता है। कमज़ोर जो है ज़्यादा गुस्सा करता है, जो शक्तिशाली होता है गुस्सा अपना प्रकट नहीं करता है। गुस्से को नियंत्रण में करने के लिए अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप अपने दैनिक जीवन में प्राणायाम को अपना लीजिए। प्रतिदिन आप प्राणायाम करिए, योगासन करिए, और लंबी लंबी सांस लीजिए। प्राकृतिक माहौल में रहने का प्रयास कीजिए। अपने दोस्तों के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, और उस स्थिति की चर्चा किसी से मत करिए जिस स्थिति के कारण, जिस सिचुएशन के कारण आपको गुस्सा आता है। उस चीज़ को बार बार दोहराएं ना। अपने मन में यही बात रखें कि हमको गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, और हमारी बताई गई बातों को आप फॉलो कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका गुस्सा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।